भरणी नक्षत्र में राहु लगभग 8-9 महीने के लिए राहु अब भरणी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। केतु के नक्षत्र अश्वनी से वो भरणी में आए हैं। अब राहु क्या है आप समझिए, इसका क्या इफेक्ट हम पे होने वाला है। राहु है हमारे अंदर की इच्छा, महत्वाकांक्षा, जादू, तिलिस्म, धुआं, डाउट्स, हमारे अंदर की वो इच्छाएं जो कि पूरी नहीं हुई और हम ले करके आए हैं। अब राहु और केतु को हम थोड़ा सा पहले समझते हैं कि क्या है। ये कोई ग्रह नहीं है, ये छाया ग्रह है। इनका इफेक्ट हम पे बहुत ज़्यादा होता है। हमारे मन की वो गांठें, वो नॉट्स जो कि खुले नहीं हैं, चंद्रमा के नॉट्स हैं ये, हमारे मन की और आत्मा की गांठें जो कि खुली नहीं है। सूर्य और चंद्रमा की, सूर्य है आत्मा, चंद्रमा है मन। हमारे मन की और हमारे आत्मा की गांठें जो खुली नहीं है वो है, वो बंधी हुई हैं, वो हमें खोलनी है, हमें बार बार रोकती हैं। सब कुछ होता है जीवन में, उसके बाद भी आप कुछ परेशानी सी महसूस करते हैं, पूरा होने के बावजूद भी अधूरापन महसूस होता है। यही है राहु और केतु का इफेक्ट। सब होने के बाद भी बहुत सारा पाने की इच्छा होना, वो राहु है। सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लगना कुछ भी नहीं है, ये केतु का इफेक्ट है। ये हमारे मन की, हमारे आत्मा की गांठें हैं जो कि हमें तंग करती हैं, जो कि खुलने के लिए तैयार है। हमें इन पे काम करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी पूर्व जन्म की वो गांठें हैं जो कि हमें खोलनी है। जो चीज़ें हमने नहीं करी, जो हमने काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर ले ली चीज़ें, वो केतु से जुड़ी हैं। और जो हमने अभी पाना है जीवन में, वो राहु है। वो छुपी हुई चीज़ें केतु है, और जो पाना है हमें बड़ा सा आसमान आगे दिखता है, वो राहु है। और शुक्र क्या है? शुक्र है प्रेम, ऐश्वर्य, जीवन का सुंदरता, लग्जरी जितनी भी है जीवन की, शरीर का सुख, मन का सुख, आत्मा का सुख, सब कुछ शुक्र है। जब हम तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं और सुख भोगते हैं, उस परमात्मा के साथ मिलन होता है, वो भी शुक्र में जुड़ा हुआ है। जब हम संभोग करते हैं, वो असीम आनंद को लेते हैं, वो भी शुक्र से जुड़ा हुआ है। जब हम लग्जरी चीज़ें लेते हैं, एसी में बैठते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, वो सब भी शुक्र से जुड़ा हुआ है। चलचित्र देखते हैं, एंजॉय करते हैं, गाना गाते हैं, वो सब शुक्र है। जीवन की सुंदरता, ऐश्वर्य, सुख और भोगों की अति है शुक्र। अब राहु तो वैसे ही बहुत महत्वाकांक्षी है, ऐसा महत्वाकांक्षी राक्षस हमारे अंदर का, जो कि हमें उन चीज़ों को लेने के लिए प्रेरित करता है जो हम नहीं ले सकते। तभी तो राहु राक्षस होने के बावजूद भी बैठे उस अमृत को लेने के लिए, जो अमृत देवताओं के लिए था, और वो उन्होंने पिया। भले ही उसके बाद उनकी गर्दन अलग हो गई हो और राहु और केतु दोनों अलग अलग हो गए, उनके 2 पार्ट्स हो गए, लेकिन वो इच्छाएं जो हमारे दिमाग में, हमारे मन में कभी मरती नहीं है, और उसके लिए हम जीते हैं। एक वो सपना लेके हम जीते हैं कि हमें उस ऊंचाई तक पहुंचना है, वो करना है। कोई कहेगा आप नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है हम वो करेंगे, और काफ़ी हद तक हम अचीव भी करते हैं। तभी तो होते हैं नए नए आविष्कार, नई नई चीज़ें, खोजें, जीवन में वो पा लेना जो कि किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। उस गहराई तक चले जाना आध्यात्म की, जहाँ कोई नहीं जा सकता, वो भी राहु करता है। अब आप ये देखिए कि राहु और शुक्र का जब मिलन होगा, जब राहु शुक्र की उस ऐश्वर्य की, उस सुख की, उस असीम प्रेम की राशि में आएंगे, तो क्या करेंगे? हमें राहु भोगों की तरफ, ऐश्वर्य की तरफ, लस्ट की तरफ बहुत हद तक बढ़ा देंगे। इनके देवता कौन है? भरणी नक्षत्र के यम, मृत्यु के देवता। जब मृत्यु आती है तो यमराज आते हैं लेने के लिए। तो क्या है, हमारे अंदर के जो भोगों के लिए प्रेम है ना, उसको उस हद तक बढ़ा देना कि मृत्यु तक पहुंचा देना, अतीत तक पहुंचा देना, फिर उसके बाद तभी उसकी मृत्यु होती है। अब हम कहीं ना कहीं अपने भोगों के पीछे, अपने ऐश्वर्य के पीछे, अपने एंटरटेनमेंट के पीछे, अपने सुख के पीछे, अपनी उन इच्छाओं के पीछे जो कि हमें भोगों की तरफ खींचती है, भागने वाले हैं पूरी तरीके से। और इतना भागने वाले हैं कि हम काफ़ी हद तक उन्हें ले लेंगे, और जब ले लेंगे, पूर्ति हो जाएगी, तभी यम का भी प्रवेश होगा, तभी उनकी मृत्यु भी होगी। जब तक हम उस सुख को भोगते नहीं हैं, हमें तब तक
मज़ा नहीं आता, तब तक हम रुकते नहीं हैं जो जीवन में हमें चाहिए, चाहे कुछ भी हो। किसी को आध्यात्म में सुख मिलता है, किसी को मंदिर जाने में सुख मिलता है, किसी को भक्ति करने में सुख मिलता है, तो वो अपनी उस असीम भक्ति तक, अपने उस असीम सुख तक जाएगा। सिर्फ बात भोग के, शरीर की भोग की नहीं है, मन की भी है इच्छा। किसी को लोगों की सेवा करने में सुख मिलता है, तो वो अपनी उस सेवा की इच्छा की असीम तक जाएगा, बहुत सेवा करेगा। अब हमें जिस चीज़ में सुख मिलता है, हमारे जीवन के जो सुख हैं, जो भोग हैं, जिसमें हमें ऐश्वर्य महसूस होता है, उन चीज़ों के हम अति में जाने वाले हैं। अब वापस हम अपने रिश्तों को अहमियत देने वाले हैं, क्योंकि शुक्र हमारे रिश्तों से भी जुड़े हुए हैं। रिश्ते की जो गरिमा होती है, जो एक सुंदरता होती है, जो एक फ़ील होती है, उससे भी शुक्र जुड़े हुए हैं। और कहीं न कहीं वो फ़ील भी अपनी एक्सट्रीम में पहुंचने वाली है। बीच में तो सब कुछ रुक गया था, हम लोग किसी से मिल नहीं रहे थे, रिश्तों में भी दूरियां आ गई थी, मिलना भी दूर हो गया था, लेकिन अब वापस वो चीज़ें शुरू होने वाली है। राहु उन चीज़ों को बहुत हद तक बढ़ा देंगे, इतना बढ़ा देंगे कि उसकी अति करके उसका खात्मा करेंगे। भरणी नक्षत्र में जब राहु प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारी सोच को बदलने वाले हैं। हमें भोगों की तरफ, हमारी इच्छाओं की तरफ, हमारे ऐश्वर्य की तरफ, हमारी ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं इसमें, ट्रैवल इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि शुक्र इन्हीं से ही जुड़ा हुआ है। ध्यान, मेडिटेशन, इनसे भी जुड़ा हुआ है शुक्र। तो आप बताइए, आपको किस तरीके के चेंजेस अपने अंदर लग रहे हैं? मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप ज्योतिष, रेकी हीलिंग, वास्तु, अंकशास्त्र, ये सारे जो विषय गहरे, इनके बारे में बहुत ही सरल आपकी भाषा में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, आपके कोई भी कमेंट्स, आपकी लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यू करती है, और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसे ही लगातार आप लोगों के लिए मेहनत करती रहूँ। बहुत सारी बातों के साथ मैं आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए, ज्योतिष का सम्मान कीजिए और ज्योतिषी को सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, जय भोले शंकर।